सलाख साहब, जिस तरह से डेली वेजर का मसला जो है काफ़ी गरमाया हुआ है और अक्सर देखा गया असेंबली में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा रही और कुछ बिल भी लाए गए थे कि डेली वेजर के ऊपर बात की जाए, रेगुलेशन पास किया जाए। लेकिन वो जो 3-4 दिन जो थे वो से हंगामे की भेंट चढ़ गए। इस समय सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिस तरह से जो डेली वेजर है उनका प्रेविडेंट फंड और ईएसआई कार्ड जो मेडिकल फैसिलिटी है वो देने जा रही। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जो रियासत जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स का इशूज़ है, ये बार बार फ्लैग अप हुआ है और इसके मोरोवर इसमें हमने असम्बली के अंदर भी इसकी चर्चा करने की बात की थी और ताकि लोगों को इसकी राहत मिल सके। उसके बावजूद सरकार ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, बड़ी हाई पावर कमेटी। उसमें उस पर काम हो रहा है और जो सरकार का कमिटमेंट है कि विद इन द 6 मंथ्स हम सबको रेगुलाइज करने की कोशिश करेंगे। जो कमेटी इसकी रिपोर्ट देगी। बेसिक तो ये नंबर्स तय करने हैं कि टोटल नंबर कितना है और कितने लोग इस समय अपना काम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक उनको जो है रेगुलाइज करने की कमेटी के पास और जो यूनियन है वो भी कमेटी को मिले। और ये मसला हमने हमारे एमएलएज ने ज़बरदस्त तरीके के साथ असम्बली में उठाया था। सलाख साहब, जिस तरह से ये कदम उठाया गया कि जो डेली वेजर हैं, चलो अभी रेगुलर वाली पॉलिसी बाद में आएगी, तो जो इस समय काम कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट के लिए कि जब वो रिटायर होके जाए तो कम से कम प्रेविडेंट फंड का कुछ पैसा जो है वो लेके जाए। इसी तरह से मेडिकल फैसिलिटी के लिए ईएसआई कार्ड जो लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है उसका लाभ जो है वो देने जा रही है सरकार। क्या कहेंगे? नहीं, एक अच्छा कदम है कि अगर वो इसको ईएसआई कार्ड और साथ में प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं तो एक बेहतरीन कदम है। इस कदम से जो है इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, एक अच्छी बात है। और मैं तो चाहता हूं कि किसी भी तरीके से जो लोग अभी रिटायर होने वाले हैं चंद दिनों के बाद, कम से कम सरकार जो है इमीडिएटली इस कमेटी का गठन करके जो की है इसका फ़ैसला ले, ताकि जो लोग बेचारे पिछले 20-20, 25-30 साल से काम और बर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, ताकि उनको कुछ इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत से लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं और बहुत से लोग जो है अभी भी बेचारे और इसमें इन दी मंथ ऑफ अप्रैल और मई में रिटायर हो रहे हैं। तो कम से कम उन लोगों को जल्दी ये फ़ैसला हो ताकि बेनिफिट मिल सके। हमारी पार्टी हमेशा डेली वेजर के हक़ में रही है। अगर आज 9,000 के करीब डेली वेजर को मिल रहा है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जिस तरह से कल महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोसेस था हम पूरे पीक पर पहुंच गए थे, बल्कि इससे सरकार ख़त्म होगी तो ये अदर में लट गया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से असेंबली का सत्र रहा 3 दिन जो है वो जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो एक इल्ज़ाम लगाया कि एनसी और बीजेपी की मिली भगत के कारण ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है रेगुलेशन पास नहीं हो सके। क्या करें? देखिए, महबूबा जी का कहना जो है, महबूबा जी आज अपनी उनकी ज़मीन नहीं है। आज महबूबा जी के पास कितने एमएलएज होते थे, आज कितने रह गए हैं। लोगों ने उनको जो है वो औकात दिखा दी है। अब बाहर रह के क्रिटिसाइज़ करना या किसी चीज़ को कहना बेमाने हैं। उनके कहने से ना असम्बली में कोई रेजुलेशन आ सकता है, ना उनके कहने से रुक सकता है। हमारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रही है कि जो भी रियासत के मुद्दे हों, जो भी रियासत की मुश्किलात हो, उसको हल करने का प्रयास किया जाए, उसका कोई संविधान निकाला जाए, जिसके लिए पार्टी हमेशा तैयार रहेगी। थैंक यू सर।